दोस्तों अर्ली रिव्यू के बारे में बात करूँ क्या। यहाँ पे अर्ली रिव्यू आया है गन मास्टर का जो टीज़र है उसका। हालांकि जब तक हम देख नहीं लेते तब तक तो मैं ओपिनियन नहीं दूंगा मेरा कि कैसी है कैसा नहीं है। और वन जो मूवी उसका भी टीज़र का अर्ली रिव्यू आया है। मुझे लगा मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँ ये चीज़ें। वन मूवी का जो टीज़र था, आपको याद होगा वन मूवी का आ, परसों दोपहर को स्क्रीनिंग रखी थी। एकता कपूर ने सारे क्रिटिक्स वगैरह को बुलाया था और एकता कपूर ने खुद शेयर किया था कल परसों शाम को, याद होगा आपको। उसने वो पोस्ट डाली थी, वेरी नाइस टीज़र, ऐसा है वैसा है, याद है। तो आपको उस दिन पता चल गया होगा कि स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी। कुछ लोगों ने मुझे उस पर वीडियो बनाने को भी बोला था, तो उस वाले चैनल पे रिव्यूज़ बाय दिग्विजय चैनल पे मैंने वो वीडियो भी डाला था। कुछ लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने नहीं देखा। अर्ली रिव्यूज़ तो ठीक है, पर मुझे लगा कि इस पे बारे में बात करनी चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त टीज़र है, बताया गया है वन मूवी का, और एक अलग ही दुनिया में आपको ये लेके जाता है। बहुत से रहस्य जुड़े हुए हैं जो छुपे हुए हैं फिल्म के। टीज़र जब आप देखते हो तब ऑब्वियसली टीज़र ही इस तरीके से कट किया गया है कि ट्रेलर का पूरा इंतज़ार रहता है। और कुछ डिफरेंट टाइप की ये फिल्म है। इसकी तो कंपैरिजन तक अब कुछ क्रिटिक्स कांतारा जो 22 में आई थी, वो वाली फिल्म, पिछले साल की नहीं बोल रहा हूँ मैं, उससे कंपैरिजन चल रही है कि भाई बॉलीवुड की कांतारा है, हो सकती है ये। अब यहाँ पे कुछ टीज़र रिव्यू जो थे उसमें भी उन्होंने कहा है कि वीएफएक्स ज़बरदस्त थे, सिद्धार्थ मल्होत्रा लुकिंग डैशिंग वगैरह, बहुत सी चीज़ें। और इनफैक्ट देर आर टू मच, मतलब बोलते हैं ना कि एक तरीके से रहस्य वाली ये फिल्म है। देर आर मेनी सीक्रेट्स ऑफ दैट वन। तो उस वन में ऐसा क्या है, और क्या वो सेवियर है सिद्धार्थ मल्होत्रा का कैरेक्टर, या क्या है, उसके बारे में आपको मतलब ओवरऑल देखा जाए तो जो मैं देख पा रहा हूँ बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ आए हैं। गन मास्टर को लेके उसका एक पोस्टर भी आया है, टीज़र पोस्टर है वो। बहुत ज़बरदस्त पोस्टर देखने को मिला है भाई इमरान हाशमी का। और उसके भी रिव्यूज़, अर्ली रिव्यूज़ के बारे में बात करें तो अच्छे रिव्यूज़ आए हैं। मतलब ये नहीं कि भाई जब जस्ट ऐसे ही के आवारापन के हाई पे इसलिए गन मास्टर टीज़र, ये पूरी डिफरेंट फिल्म है। इनफैक्ट ये हो सकता है कि गन मास्टर इस लेवल पे बनी हो कि आवारापन 2 के से भी ज़्यादा कलेक्शन कर ले, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि डिफरेंट टाइप की फिल्म है। अभी मैं 2 टीज़र रिव्यूज़ थे एक्स पे आए हुए, जो उनके हिसाब से अगर देखे जाए तो ये इमरान हाशमी की सबसे बेस्ट रिसेंट कुछ फिल्मों में से एक फिल्म मानी जाएगी। अलॉन्ग विथ अपार शक्ति खुराना, जेनी लिया की भी बहुत तारीफ हुई है स्पेशली, लेकिन इमरान हाशमी की ही ये फिल्म, और उसको सूट भी हो रहा है। वो जो पर्सनैलिटी और जिस तरीके से वो गन वगैरह दिखाई है उसको, फिल्म में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से एक्शन सीक्वेंसेस है ऐसा बताया गया है। और टीज़र में तो भाई उन लोगों ने ये बोला है कि टीज़र एक तरीके से आपको फिल्म की हाइप बना देगा, नो डाउट। और टीज़र जिस तरीके से कट किया गया है, आपको एक्साइटमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगी ट्रेलर के लिए और फिल्म के लिए, क्योंकि जिस तरीके से इमरान हाशमी के कैरेक्टर को दिखाया है टीज़र में, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्रेशंस बोलो या जो भी, एक तरीके से जो ऑडियंस के सामने हम बोलते हैं ना, प्रेजेंटेशन इज़ द करेक्ट वर्ड आई थिंक। जो प्रेजेंटेशन है उनके कैरेक्टर का, वो बहुत ज़बरदस्त आपके सामने आपको देखने को मिलेगा ऐसा बताया गया। एंड स्पेशली जो एक्शन सीक्वेंसेस है वो टीज़र वगैरह में भी एक थोड़ी सी हिंट मिल जाती है कि ये फिल्म कुछ अलग लेवल की ही बनने वाली है। ओके, तो देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। टीज़र मेरा तो ओपिनियन में अब फिल्म रिलीज़, टीज़र वगैरह रिलीज़ होने के बाद ही दूंगा। और हैवान का भी एक एक्स पे अर्ली रिव्यू आया था ट्रेलर का, सोचा आपके साथ शेयर करूँ। हैवान का ट्रेलर में भाई ये बताया गया है कि अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है, हालांकि स्पॉइलर वॉइलर तो नहीं दूंगा मैं, स्पॉइलर तो है ही नहीं वैसा कुछ देखने को, बट जो सैफ अली खान का कैरेक्टर है वो जिस तरीके से उन्होंने ब्लाइंड रोल प्ले किया है, और बहुत ही अलग लेवल का ट्रेलर कट किया गया है फिल्म का। जो लोग बेवजह ही वो एडप्टेशन और रीमेक का कंपैरिजन कर रहे हैं, ऐसा है ही नहीं भाई। ये पूरी की पूरी फिल्म डिफरेंट लग रही है। प्रिया दर्शन की बात करें तो दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने इस फिल्म के ट्रेलर को कट किया गया है। ओके, और जो अक्षय का कैरेक्टर है पर्टिकुलरली, वो बहुत ही अलग लेवल का देखने को मिल रहा है। मतलब एक तरह से चैलेंजिंग रोल, एक्चुअली दोनों के चैलेंजिंग रोल है। मतलब मैं देख रहा हूँ कि ट्रेलर रिव्यूज़ में, एक पे जो ट्रेलर रिव्यूज़ आए उसमें एक बात मैंने पर्टिकुलर देखी कि जितनी सैफ अली खान की तारीफ़ हुई है, मतलब अक्षय की तारीफ़ हुई, उतनी ही सैफ अली खान की भी तारीफ़ हुई है। क्योंकि आई एग्री विद दिस, जब ब्लाइंड रोल कर रहे हो तो इट्स नॉट दैट ईजी टू एक्सप्रेस। पर उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, ट्रेलर से ही पता चल जाता है कि वो जो बच्ची का किरदार है उसका भी बहुत ही अलग लेवल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो। इनफैक्ट यू कैन से दैट कि वो पैरेलली मेन लीड भी
पर्टिकुलर फीमेल लीड कैरेक्टर भी टाइप का भी कह सकते हो। फिल्म में और भी कुछ कैरेक्टर्स है जो देखने को मिलते हैं, ट्रेलर में भी देखने को मिलते हैं, ऐसा बताया गया है। तो भाई ओवरऑल देखा जाए तो ये तीनों भी टीज़र्स, नहीं उसमें से 2 टीज़र 1 ट्रेलर है, सबके रिव्यूज़ अर्ली रिव्यूज जो होते हैं देखो ट्विटर पे कभी कभी आ जाते हैं भाई। तो गन मास्टर के तो कल रात को ही आए थे कुछ टीज़र रिव्यूज़, हैवान का आज सुबह देखने को मिला है, और 1 का परसों से ही टीज़र ट्रेंडिंग है रिव्यू। तो ये भाई मैंने इस बात की मैं गारंटी वारंटी के साथ पुष्टि कर सकता हूँ कि एक्स पे जो आए हुए रिव्यूज़ है वो रियल है। ओके। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्रिटिक्स होती है उनको स्पेशल स्क्रीनिंग दी जाती है, दिया जाता है मेकर्स की तरफ से। हाँ, अब आप कह सकते हो कि उसमें ये मिला है या नहीं, वो तो नहीं बोल सकते। कभी कभी कुछ स्पेशल स्क्रीनिंग फ्री होती है, बुलाया जाता है भाई एक रिस्पेक्ट के तौर पे क्रिटिक्स को, तो वो बाद में ट्विटर पे डाल देते हैं, ऐसा भी होता है कभी कभी। या फिर कभी कभी सब पैसों का गेम होता है तो वो बात की पुष्टि नहीं हो सकती कि कौन सा पेड है और कौन सा नहीं है। पर ट्रेलर में क्या ही पेड रिव्यूज़ यार, टीज़र और ट्रेलर में। तो मुझे नहीं लगता है कि टीज़र और ट्रेलर के इतने भाई कोई मेकर, इन तीनों भी मेकर्स भाई अच्छे हैं ये मेकर्स। मुझे कोई भी एंगल से ऐसा नहीं लगता कि ये मेकर्स टीज़र ट्रेलर के लिए पैसा देंगे भाई लोगों को, समझो बात को। तो ये जो भी रिव्यूज़ है ये विदाउट पेड है भाई, और अच्छी ही रिव्यूज़ आए। देखो बुरे आते तो बुरा बोल देता ना, जहाँ पे आए हैं अच्छे रिव्यूज़ तो अच्छे ही बोलूँगा। तो आप किसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, लेकिन हैवान या गन मास्टर या फिर 1? देखो मैं तीनों के लिए इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि गन मास्टर जो है वो कुछ डिफरेंट लग रही है मुझे, आवारापन 2 से भी आगे की फिल्म लग रही है भाई मुझे पर्टिकुलरली। ओके, इमरान हाशमी का ग्रैंड कमबैक तो ऑलरेडी हो गया है, ये सेकंड बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर पक्का होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। हाइप है इसकी, हिमेश और इमरान हाशमी वापस आना है, मजाक नहीं है, इतने सालों बाद एक इमोशन थे भाई अपने तो वो आ रहे वापस, वो एक अलग एक्साइटमेंट है। अक्षय कुमार बहुत सालों बाद एक तो अलग रोल में आया है वापस, विलन कैरेक्टर। सैफ अली खान एज अ ब्लाइंड उसका कैरेक्टर दिखाया, डिफरेंट ही टाइप का चैलेंजिंग इन्होंने रोल एक्सेप्ट किया है। सो भले ही वो एडaptation बोलो रीमेक बोलो जो भी होगा वो, पर मुझे लगता है क्योंकि मैंने ओरिजिनल फिल्म नहीं देखी है तो मैं उसके लिए भी खुश हूँ, क्योंकि एक्साइटमेंट तो हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो नई फिल्म होगी ना भाई। आप लोगों ने देखी होगी वो फिल्म तो अलग बात है, ओप्पम है ना शायद। और भाई तीसरी बात करें तो अपना ये अगर बात करें 1, 1 तो भाई अलग ही हाइप पे भाई, पहले से ही मुझे उस फिल्म को लेके बहुत एक्साइटमेंट है। जब फर्स्ट उसका पोस्टर आया था तो वो तो अलग ही लेवल की मेरे मन में भाई उसकी हाइप है। एंड मुझे लगता है कि पूरा, और एकता कपूर जब ऐसे कोई 1 मतलब इस टाइप के लाती है ना कुछ कंसेप्ट्स, तो ज़बरदस्त होते हैं। तो एज अ प्रोड्यूसर मैं बिलीव करता हूँ भाई उन पे। सो ओवरऑल मुझे तो भाई तीनों का एक तरीके से क्या बोलते हैं, एक तरीके से एक्साइटमेंट है।